सभी को नमस्ते। आज हम एक बार फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के राज में कुशासन की। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मुलायम सिंह का कुशासन। इस पे मैं एक पहले भी अपना वीडियो बना चुका हूँ, शायद आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। एक उत्तर प्रदेश में एक जगह है बरेली। बरेली बहुत मशहूर जगह है। बरेली का जो शहर का थाना है उसके एसएचओ थे के गौतम। और ये बात है मई 1994 की, 1994। उनका बरेली का जो आईजी थे वो थे सीवी कैंत। उनके अंडर में ये बरेली थाना आता था। एक बारी एसएचओ बरेली थाने को आईजी साहब ने अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मुझे आपसे 1 लाख रुपए महीना चाहिए, ये पैसा ऊपर तक जाता है, तो आप 1 लाख रुपए महीना देंगे। तो के गौतम ने कहा कि मेरे बारे में आप पता कर लें कहीं से भी, मैं कहीं से भी पैसे रिश्वत नहीं लेता हूं और आपको मैं ये पैसे देने में असमर्थ हूं। तो आईजी साहब ने कहा कि मैंने आपके बारे में कुछ पूछताछ करी है, आप 50,000 रुपए महीना दे दिया करें। तो उन्होंने कहा कि मैं 50,000 देने में भी असमर्थ हूं। तो आईजी कैंत साहब ने उनको डांट डपट के भगा दिया और कहा कि मैं आपका कुछ इलाज करता हूं, मैं देखता हूं, अभी तुम जाओ। उनको डांट के अपने ऑफिस से निकाल दिया। अब ये आईजी गौतम जो एक ईमानदार ऑफिसर है, इसके बारे में आपको आगे बात करने पे पूरा पता लगेगा। वो बड़ा परेशान हुए और उन्होंने सोचा कि इनको कैसे सबक सिखाएं। तो उन्होंने अपने एसएसपी, एक गुप्ता है, उनको कहा, सुभाष गुप्ता, कि मैं इनका कोई इलाज करूंगा। तो एसएसपी गुप्ता ने उन्हें समझाया कि आप ऐसा कुछ नहीं करें, लेकिन के गौतम ने शायद ठान लिया था कि मैं इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए महीना देने की मेरी क्षमता नहीं है। तो मैंने जैसा बताया, ये 1994 की बात है। उस टाइम मोबाइल और ये सब नहीं थे, ना इतने रिकॉर्डिंग के इतने अच्छे सिस्टम थे। उन्होंने एक टेप रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग का मंगवाया कहीं से, और वो दोबारा कुछ दिन बाद और टेप रिकॉर्डर लेके, माइक लेके छुपा के आईजी के ऑफिस में गए और उन्हें मना कर दिया कि मैं पैसा देने में असमर्थ हूं, आप कुछ कम कर दीजिए। तो आईजी साहब ने कहा कि आपके थाने पर मेरा शाम को अदली जो है वो पान सिंह वो आएगा, उससे आप डील फाइनल कर लेना। तो शाम को पान सिंह आईजी साहब की गाड़ी में बैठकर वहां कोतवाली थाना पहुंचा। उसका के गौतम ने चाय मिठाई जैसे एक होता है उनसे उनका स्वागत किया, बैठे, और ये बातें सब रिकॉर्ड कर रहे थे। तो उनसे रिश्वत की, आप कहाँ से रिश्वत लेते हो, कितनी रिश्वत लेते हो, आपके ये बात भी करी कि आईजी साहब के अंडर में 220 थाने आते हैं। तो कहा कि क्या आप सब 220 थानों से रिश्वत लेते हो? कहा कि हाँ। पान सिंह ने कहा कि हाँ, हम सबसे रिश्वत लेते हैं और मैं ही ये पैसा कलेक्ट करता हूं। तो ये सब बातें रिकॉर्ड हो गई। तो के गौतम ने बातों में लगाते हुए, उनसे कुछ और खुलासे करवाते हुए, बातें रिकॉर्ड हो रही थी इसलिए लंबी लंबी बात करी और चाय वगैरह पिलाते रहे उनको, और कुछ 10-15 हजार रुपए निकाल कर उनको दे दिए, निशान लगा के, साइन करके, कि आप ये ले जाओ, बाकी फिर हम देखेंगे और जो भी करना है। जब उन्होंने पैसे जेब में रख लिए तो उन्होंने अपने के गौतम ने, एसएचओ ने, बरेली थाने ने अपने सब स्टाफ को बुलाया और कहा कि इस पान सिंह को गिरफ्तार कर लो, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने में निकला, उसकी जेब से काफी पैसा निकला और उसको उन्होंने अरेस्ट कर लिया। और अब कहानी यहां से घूमती है कि एक एसएचओ ने
अपने आईजी के खिलाफ एफआईआर लिखी और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया। अब यहां एक टेक्निकल पॉइंट आता है कि क्या एसएचओ अपने आईजी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है? इसका बाद में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हाँ, जब ये मामला कोर्ट में गया, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ, ये एसएचओ को भी पावर है कि वो अपना आईजी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर सकता है और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी वारंट भी निकाल सकता है। अब आईजी साहब तक ये खबर पहुंच गई, पूरे शहर में हड़कंप मच गया, तो आईजी साहब को भी किसी ने बता दिया, पता लग गया, तो वो कोतवाली क्षेत्र से भाग गए दीवार फांद के अपने ऑफिस से। ये गौतम उनको अरेस्ट करने उनके ऑफिस में जा रहे थे, तो किसी तरह वो भाग गए। तो बाद में जिनसे आईजी और एसएसपी है सुभाष गुप्ता, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, उन्होंने भी इसको समझाया गौतम को कि आप ये एफआईआर वापस ले लो, अपने स्टाफ की बदनामी होगी, पुलिस की बदनामी होगी, लेकिन गौतम नहीं माने। उन्होंने अपनी रिपोर्ट वापस नहीं ली और इस रिपोर्ट एफआईआर की कॉपी सभी अखबारों में फोटो कॉपी भेज दी कि कहीं कोई पुलिस वाले एफआईआर या रजिस्टर या उस टाइम कंप्यूटर नहीं थे, जला नहीं दे। तो उन्होंने एक एक फोटो स्टेट करा के कॉपी सब अखबार वालों को और कुछ पत्रकारों को, वकीलों को भेज दी। अब ये बात अगले दिन अखबारों में आ गई, पूरे देश में चर्चा होने लगी, यूपी में हड़कंप मच गया। तो उस टाइम मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उन तक भी ये खबर पहुंची और वो सीधा अपने हेलीकॉप्टर से बरेली आ गए और सर्किट हाउस बरेली में रुके और वहां उनके साथ आईजी, डीआईजी, पूरा स्टाफ सब आया था। उन्होंने गौतम को समझाया कि आप ये रिपोर्ट वापस ले लो। के गौतम ने मुख्यमंत्री से भी कह दिया कि मैं ये रिपोर्ट वापस नहीं ले सकता, आप हमारे बीच में से हट जाए, ये मामला पुलिस का है, इसमें आप दखल नहीं दे। बाद में उस पुलिस के जो आईजी हैं कपूर, डीआईजी, उन्होंने उसको समझाया कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं अलग से, और आप चिंता मत करना, ये सच की लड़ाई आप लड़ते रहो, ऐसा कह के उसको आश्वस्त किया। और जैसा कि होना था, मुख्यमंत्री जी के आदेश पर के गौतम को सस्पेंड कर दिया गया। अब के गौतम इस सस्पेंशन के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, वहां तारीख लगती रही, तो उनको किसी ने सलाह दी कि आप जो है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाएं। उन्होंने कहा दिल्ली का तो मैं खर्चा दे नहीं पाऊंगा, वकीलों का। इस बीच में लाल कृष्ण आडवाणी, विपक्ष के नेता, ने उनको अपने पास संदेश भेज के दिल्ली बुलाया और उनकी तारीफ करी के गौतम की, और उनको भेजा राम जेठमलानी के पास, जो सुप्रीम कोर्ट के माने वकील है, जाने माने, सभी उनका नाम जानते हैं, और वो वाजपेयी जी के टाइम देश के कानून मंत्री भी रहे थे। उन्होंने उनका केस लड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इनका केस जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ही तय करेगी, लेकिन अपना ये राम जेठमलानी के कहने पर कि यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्याय नहीं हो पाएगा, ये केस दिल्ली हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। उस टाइम भारत के चीफ जस्टिस थे वेंकट चलैया, उन्होंने स्वयं इस केस को सुना और बाद में इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। और दिल्ली हाई कोर्ट में के गौतम का केस लड़ा अरुण जेटली ने, जो बाद में वित्त मंत्री, ये अपने मोदी जी की सरकार में वित्त मंत्री भी बने, वो वाजपेयी जी के टाइम भी मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। वो लड़े मुकदमा के गौतम की तरफ से, और एंड में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि
इनको बहाल किया जाए, के गौतम को, उसी थाने में, और इनका पूरा हर्जा खर्चा और इनको पूरी तनख्वाह जो है इनको ब्याज समेत दी जाए। इस सब कार्रवाई में लगभग 12-13 महीने लग गए थे। अब सरकार जब वो वापस गए अपना ये बरेली में, तो वहां की आम जनता उनसे बहुत खुश थी। उन्होंने उनका खूब अच्छी तरह स्वागत किया, सत्कार किया, और वापस वो मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए ही वापस वो बहाल हो गए, और उसी कोतवाली को उन्होंने एज ए एसएचओ दोबारा ज्वाइन करा। इस बीच मुलायम सिंह के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वहां कैश उनके गौतम के घर की बिजली पानी सब कटवा दिए थे। उनको हर तरीके से तंग करा, प्रताड़ित करा, लेकिन वो 1 साल हिले नहीं अपनी बात से, और केस लड़कर मजबूती से वो वापस उसी पोस्ट पर आए अपना। बाद में उनके खिलाफ विभागीय जांच भी हुई, जिसमें भी वो बरी किए गए, और आईजी जो थे सीवी कैंत, उनको दोषी करार दिया गया और उनके रिमार्क लगाया गया। उनको शायद अरेस्ट भी कर लेते, लेकिन आईपीएस लॉबी कुछ बीच में आ गई, तो वो अरेस्ट होने से बच गए। बाद में डीआईजी के गौतम डीआईजी के पद से सेवानिवृत्त हुए, और आज वो अपना सेवानिवृत्ति का जीवन बिता रहे हैं। मेरा ये कहना है कि मुलायम सिंह के राज में कैसा गुंडा राज होता है, यह इसका एक जीता जाता नमूना है। आईजी खुद कह रहे हैं कि मुझे हर थाने से 1,50,000 रुपए महीना चाहिए, और ये पैसा ऊपर तक जाता है। ऊपर कहाँ तक जाता है ये आप सब समझदार हैं, ये आप सब जानते हैं कि ये पैसा ऊपर तक कहाँ तक जाएगा। तो इस तरीके का राज मुलायम सिंह करते थे। ये इसमें, और ये बातें जो है के गौतम ने रिटायर होने के बाद अपने इंटरव्यू में सबको बताई है। यह इंटरव्यू यूट्यूब पर मौजूद है, कोई भी जाके इसको चेक कर सकता है कि के गौतम ने अपनी पूरी आपबीती बताई है कि मैंने ईमानदारी से काम किया, मुझे काम नहीं करने दिया, सस्पेंड किया, एंड में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाके उनको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन जैसे एक कहावत है, सच को दबाया जा सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं, सच पूरी ताकत से एक ना एक दिन बाहर आता ही है। तो ऐसे ही किस्से मैं और भी आपको अपने इस चैनल पे बताता रहूंगा, सुनाता रहूंगा। आप मेरे चैनल को देखें, अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, थैंक यू।